हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे पर। आज मैं आप सभी को संस्कृत पढ़ाने वाली हूँ। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था महेश्वर सूत्र के बारे में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन के भेद को लेकर। तो ये वीडियो का पार्ट सेकंड है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज हम बात करते हैं स्वर मैंने बताए थे कि स्वर संस्कृत में 9 होते हैं, जिसमें 5 मुख्य स्वर होते हैं और 4 संयुक्त स्वर होते हैं। आज हम बात करेंगे स्वर के भेद की। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर यानी जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे कि अ। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं और इसका चिन्ह इस तरीके का होता है। उदाहरण लें तो आ क्या है, एक दीर्घ स्वर है। प्लुत स्वर का चिन्ह इस तरीके से होता है, जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे कि हम जोर से जब किसी चीज़ को पुकारते हैं, किसी नाम को पुकारते हैं, तो वहाँ प्लुत स्वर होता है, जैसे कि ओम। या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि पास में खड़े व्यक्ति के लिए हम किस मात्रा का प्रयोग करते हैं, तो वो होती है ह्रस्व स्वर का, जैसे कि राम। कुछ दूर खड़े व्यक्ति के लिए किस मात्रा का प्रयोग करेंगे, तो वो होगा दीर्घ, जैसे कि राम। बहुत दूर खड़े व्यक्ति को बुलाने के लिए प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि राम। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है उच्चारण की दृष्टि से पुनः 3 भेद होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इससे समझते हैं कि ये क्या होता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण कंठ के ऊपरी भाग से किया जाता है उन्हें कहा जाता है उदात्त। जिन स्वरों का उच्चारण कंठ के निचले भाग से होता है उसे अनुदात्त कहते हैं, और जिन स्वरों का उच्चारण कंठ के मध्य भाग से होता है उन्हें स्वरित कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें दिया है पुनः उच्चारण की दृष्टि से स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, अनुनासिक और अननुनासिक या निरानुनासिक। अनुनासिक वे होते हैं जो मुख और नासिका दोनों की सहायता से बोले जाते हैं, जबकि निरानुनासिक वो होते हैं जो केवल मुख से बोले जाते हैं। आगे इनका वर्गीकरण दिया गया है किस तरीके से, एक पूरा चार्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो इसमें पहले बताया गया है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर कौन से होते हैं। तो ये ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर होते हैं। इनके भी 3 भेद होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और उदात्त के भी 2 भेद होंगे, अनुनासिक और अननुनासिक। इसी तरीके से सभी के ऐसे भेद दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपको ये याद रखना है कि लिर का दीर्घ नहीं होता है और इसके 12 भेद होते हैं। एच प्रत्याहार का ह्रस्व नहीं होता है और इसके 12 भेद होते हैं। इसका ह्रस्व नहीं होता है तो क्या होता है, इसका दीर्घ होता है और प्लुत होता है, ठीक है। और उसके 12 भेद होते हैं। ह्रस्व नहीं होता है और ये एच प्रत्याहार में क्या क्या आते हैं, तो ये सभी एच प्रत्याहार में आते हैं। क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि ल का क्या नहीं होता है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है ल का दीर्घ नहीं होता है। इस तरीके से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।